हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है विंड्रो कमर्शियल इंडिया लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर। ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 418 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 नवंबर 2022 को आया। यह केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है और इस केस में सेक्शन 80IA की डिडक्शन का बारे में डिस्प्यूट है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से यह बदलाव लाया गया कि यदि किसी डिडक्शन को क्लेम करने के लिए किसी ऑडिट रिपोर्ट को जमा करना है सेक्शन 80IA के अंदर, तो वो ऑडिट रिपोर्ट रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जमा की जानी चाहिए। यदि वो ऑडिट रिपोर्ट रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जमा नहीं की गई तो असेसी को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए जो रिस्पेक्टिव सेक्शंस हैं वो सेक्शन 80IA सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सेक्शन 80IA सबसेक्शन 7, सेक्शन 80AC और रूल 18BBB सब रूल 2 और रूल 12 सब रूल 2 अप्लाई होते हैं। लेकिन प्रेजेंट केस में जो असेसी का मैटर है वो असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है और असेसी ने अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है 80IA की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए वो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जमा नहीं की। इस केस के अंदर जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि क्योंकि असेसी ने रिटर्न फाइलिंग की डेट तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है तो असेसी को सेक्शन 80IA की डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए और उन्होंने 80IA की डिडक्शन को डिसअलाउ कर दिया, जो कि CIT अपील ने भी अपील रखा। जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने अपने जजमेंट में ये माना कि वेरियस कोर्ट्स का ये मानना है कि यदि डिडक्शन को क्लेम करने के लिए जो ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत होती है, यदि वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान भी जमा कर दी गई है असेसिंग ऑफिसर के पास, तो असेसी को उस डिडक्शन से दूर नहीं रखा जा सकता। डिपार्टमेंट ने ITAT के सामने 1 अप्रैल 2021 से जो बदलाव आया उसको भी रखा और उस अमेंडमेंट को देख करके ITAT ने ITO को यह मैटर रिवर्ट बैक कर दिया कि यह जांचने के लिए कि ऑडिट रिपोर्ट क्या रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जमा की गई है या नहीं की गई। अब असेसी इस ITAT के ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट गया। असेसी का यह कहना था कि क्योंकि जो प्रोविजन 1 अप्रैल 2021 से लागू हुए हैं और जो असेसी के प्रेजेंट केस पर एप्लीकेबल नहीं है असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए, तो उस नए प्रोविजन के मुताबिक मैटर को दोबारा असेसिंग ऑफिसर को रिवर्ट बैक करना ठीक नहीं था, क्योंकि उस रिवर्ट बैक का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो प्रोविजन असेसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, असेसी का यह कहना था कि डिपार्टमेंट ने इस पॉइंट को ना तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान, ना CIT अपील के दौरान, ना ट्रिब्यूनल के दौरान रेज किया। इसीलिए यह फर्स्ट टाइम जो पॉइंट असेसी के अगेंस्ट रेज किया जा रहा है हाईकोर्ट के अंदर, वो इस स्टेज पर डिपार्टमेंट जो है उस पॉइंट को रेज नहीं कर सकता। जब हाईकोर्ट ने पूरे मैटर को सुना तो हाईकोर्ट ने ITAT के मैटर को क्वेश किया, ऑर्डर को क्वेश किया और असेसी को यह कहा कि असेसी को सेक्शन 80IA की डिडक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस साल से असेसी का मैटर रिलेटेड है उस साल में जो नए प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होते और पहले प्रोविजन के मुताबिक काफी जुरिस्डिक्शन इस मैटर पे है कि यदि असेसी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट कर देता है तो असेसी को सेक्शन 80IA की डिडक्शन मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा इस केस से जो टेक अवे है वो ये है कि आज के टाइम पर काफी मैटर्स ऐसे देखे गए हैं कि जहां पे ऑडिट रिपोर्ट कई बार तैयार हो जाती है, उसको अपलोड भी कर दिया जाता है, लेकिन कई बार वो अप्रूव होने से रह जाती है। तो ऐसी सारी परिस्थितियों के अंदर ऑडिट रिपोर्ट्स का, रिटर्न्स का टाइम पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली यदि आपने अपने रिटर्न को टाइम से नहीं भेजा है या ऑडिट रिपोर्ट को टाइम से नहीं भेजा है
या किसी फॉर्म को टाइम से नहीं भेजा है तो आपको एक बहुत लंबी लिटिगेशन में या कंडोनेशन के प्रोसीजर में जाना पड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है और जिसका एक बहुत बड़ा टैक्स का इंप्लीकेशन हो सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है विनरो कमर्शियल इंडिया लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 457 ITR पेज नंबर 418 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।